सुप्रभात आप सभी को। एक नई सुबह के साथ आज मैं व्याकरण की कक्षा में आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ वर्ण विचार। अर्थात आज की कक्षा में हम लोग वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। इस कक्षा में हम लोग यह जानेंगे कि वर्ण क्या होता है, साथ ही साथ वर्णमाला किसे कहते हैं, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं, स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है और हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या क्या है। इन सब को आज की कक्षा में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा, ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को पूरी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो आइए देर न करते हुए कक्षा को प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहले वर्ण विचार, जैसा कि हेडिंग है, तो वर्ण विचार के अंतर्गत वर्ण, तो सबसे पहले हमको वर्ण के बारे में जानना आवश्यक है कि आखिर यह वर्ण होता क्या है, वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण की परिभाषा मैंने पहले भी बताया था, आज फिर बता देता हूँ कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। यानी भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते उसे वर्ण कहते हैं। यानी वर्ण जो है वो सबसे छोटी इकाई है, इससे छोटी इकाई और कोई भी भाषा की नहीं होती। जैसे उदाहरण स्वरूप आप देख लीजिए कि अ, म, अ, र, ठीक है, अ, म, र, ये किस तरह से बना है। जो म के नीचे हलंत है, कोई भी जो व्यंजन वर्ण होता है वह बिना स्वर के ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। यानी जो ये अ, म, अ, र, अ लिखा है, ये सभी क्या हैं, वर्ण हैं। और इनसे मिलकर के क्या बना, अमर। अमर क्या है, शब्द है। पिछली कक्षा में मैंने ये भी बताया था कि वर्णों के मेल से शब्द बनता है और शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। तो वर्ण को पहले आप जान लीजिए कि वर्ण क्या है, इसकी परिभाषा भी अच्छे से आप याद कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए कि वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, उसे वर्ण कहते हैं। या इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं आप कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसे और टुकड़ों में विभक्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो उम्मीद है वर्ण समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ण के बाद हम लोग वर्णमाला, जैसा कि शब्द से ही आप जानते हैं कि वर्णमाला जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, वर्ण धन माला। वर्ण जिसके बारे में आप समझ गए कि वर्ण जिसका अर्थ हो जो सबसे छोटी इकाई है, और माला का मतलब कोई भी माला। तो इस प्रकार से वर्णमाला शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, वर्ण और माला से, जिसका अर्थ होता है वर्णों का समूह। यानी वर्णमाला में क्या होता है, किसकी वो माला होती है, किसका समूह होता है, वो वर्णों का समूह होता है ना। अर्थात अगर हम परिभाषा के रूप में कहें तो कह सकते हैं वर्णमाला को क्या कहेंगे कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको मैंने बताने का प्रयास किया है, आप इसे देखेंगे और ध्यान से समझेंगे कि संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। मैंने आपको पिछली कक्षा में भारतीय भाषाएं एवं बोलियां बताया था। उसके अलावा इस संसार में ढेर सारी भाषाएं बोली जाती हैं। उनमें से एक मुख्य भाषा हिंदी है, ये भी आपको पता है। और हर भाषा की वर्णमाला होती है। जितनी भी भाषाएं संसार में बोली जाती हैं उनमें से हर भाषाओं की अपनी वर्णमाला होती है, वैसे ही हिंदी की भी अपनी वर्णमाला है। और वर्णमाला
में मैंने वर्ण के बारे में बताया कि ध्वनियों का जो लिखित और सबसे छोटा रूप होता है वह क्या है, वर्ण कहलाता है। हिंदी की एक मानक वर्णमाला है और यह वर्णमाला देवनागरी लिपि में लिखी गई है। आप ये भी जान लीजिए कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा, आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो आपका उत्तर क्या होगा कि हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और यह कैसे लिखी जाती है, यह बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है, यानी बाईं ओर से हम प्रारंभ करते हैं और दाईं ओर लिखते जाते हैं ना। ठीक है। देवनागरी लिपि में और कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं, इस लिपि में संस्कृत, मराठी, कोंकणी, नेपाली, मैथिली आदि भाषाएं लिखी जाती हैं। ठीक है। अगर आपसे कोई यह पूछे कि देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा के अलावा भी क्या कोई और भाषा लिखी जाती है, तो जी हाँ, और भी भाषाएं लिखी जाती हैं। जैसे संस्कृत लिखी जाती है, मराठी लिखी जाती है, कोंकणी लिखी जाती है, नेपाली और मैथिली भाषा भी लिखी जाती है। अब हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या 52 है, 52 है। अब हिंदी वर्णमाला को हम लोग देखते हैं कि हिंदी वर्णमाला में क्या क्या है। जैसे हिंदी वर्णमाला में मैंने आपको बता दिया कि कुल कितने वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। उनको एक एक करके आप देख लीजिए कि अ, आ, ई, उ, इसको लोग छोटा ई, बड़ा ई भी बोलते हैं, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, लेकिन मैं उच्चारण के माध्यम से ही आपको बताता हूँ कि जिसका उच्चारण जल्दी होता है वह छोटा हो रहा है। और जैसे ई छोटा, ई बड़ा, उ छोटा, ऊ बड़ा, इस तरह से ना। तो हिंदी वर्णमाला में क्या क्या होता है, कौन कौन से इसमें वर्ण हैं और उन्हें हम क्या कहते हैं, ये जानते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में पहले हम लोग स्वर को देखेंगे। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं, 11। कौन कौन से, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये 11 हुए। आप गिन लीजिए ये कुल कितने हो गए, अ से लेकर के औ तक। अ से औ तक 11 ये जो हैं वर्ण, ये क्या हैं, स्वर हैं। अंग क्या है, अनुनासिक्य है। अंग क्या होता है, उसे हम अनुनासिक्य बोलते हैं। और अह क्या है, विसर्ग है, इसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग। यही होता है ना, हिंदी वर्णमाला आप पढ़ेंगे तो यहीं से शुरुआत होती है, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह, जिसमें से शुरू के 11 स्वर होते हैं। अंग अनुनासिक्य है और अह विसर्ग है। इसके बाद क्या आता है, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ख, श, ह, छ, त्र, ज्ञ। ये वर्णमाला है। अब इसमें क से लेकर के जो म तक का है, यानी क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, ये क्या हैं, स्पर्श व्यंजन हैं। ये क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या कुल 25 है, क से लेकर के म तक। उसके बाद य, र, ल, व, ये अंत्यस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी है, 4 है। श, श, स,
न, यानी श ख श ह ऐसे हम बोल सकते हैं। ये क्या है? ऊष्म व्यंजन है। ये क्या है? ऊष्म व्यंजन है। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। उसके बाद छ, त्र, ज्ञ ये आते हैं और स्र, ये 4 क्या हैं? संयुक्त अक्षर हैं। छ, त्र, ज्ञ और स्र ये संयुक्त अक्षर हैं। उसके बाद ड़ और ढ़ ये क्या हैं? द्विगुण व्यंजन हैं। ये क्या हैं? द्विगुण व्यंजन हैं। इस तरह से हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हुए। आप गिन सकते हैं और से लेकर के ढ़ तक न, यहाँ तक कुल 52 वर्ण हैं। अब इस वर्णमाला चार्ट के माध्यम से हम इसे और विस्तार से समझ सकते हैं। अगर आप समझना चाहें तो मैं बता दे रहा हूँ कि वर्णमाला 2 प्रकार से इसको हम वर्गीकृत करते हैं, स्वर में और व्यंजन में। स्वर भी 2 प्रकार के, हर्ष दीर्घ जैसे यहाँ हैं, अ ई उ न, आ ई उ ए आय ओ औ ये दीर्घ के अंतर्गत। फिर व्यंजन में स्पर्श के अंतर्गत क से लेकर के म तक आ रहा है। अंतस्थ आप देख पा रहे हैं, यर लव ऊष्म श ख श ह। फिर उसके बाद आगत ज फ ये आगत हैं। संयुक्त व्यंजन क्या हैं? छत्र, ज्ञ और स्र हैं। ठीक है। इस तरह से आगे अब बढ़ते हैं और एक एक के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं। तो सबसे पहले स्वर के बारे में जानेंगे कि स्वर क्या होता है। स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियों को स्वर कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्वर किसे कहते हैं, तो आपका उच्चारण क्या होगा कि स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियों को स्वर कहते हैं। अर्थात जिसके उच्चारण में हम स्वतंत्र होते हैं न, इनको उच्चारित करते समय मुख से वायु बिना बाधा के बाहर निकलती है। स्वर का जब उच्चारण करते हैं तो जो मुंह से हमारी वायु निकलती है, हवा निकलती है, वो बिना किसी बाधा के बाहर निकलती है। जैसे अ, आ, ई, देखिए बिना बाधा के आवाज़ निकल रही है ना। तो ये सभी क्या हैं? स्वर हैं। हिंदी में मूलतः 11 स्वर होते हैं। मैंने पहले भी बताया, फिर मैं बताता हूँ कि हिंदी में मूलतः कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आप बराबर इसे याद रखेंगे कि अ, आ, ई, उ, री, ए, आय, ओ, औ। कुल कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। फिर उसके बाद व्यंजन आता है। व्यंजन किसे कहते हैं? कि स्वरों की सहायता से उच्चारित की जाने वाली ध्वनियाँ व्यंजन कहलाती हैं। यानी जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है वो क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं ना। और हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। 33 व्यंजन कौन कौन से हैं? इसको आप जान लीजिए कि क वर्ग, यानी क से लेकर के अंग तक, क, ख, ग, घ, अंग, ये क्या हैं? क वर्ग के व्यंजन हैं। फिर उसके बाद च वर्ग। च वर्ग में च से लेकर के ञ तक, इसमें क्या क्या आएगा? च, छ, ज, झ, ञ। फिर उसके बाद ट वर्ग। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ड़। उसके बाद त वर्ग। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। फिर उसके बाद प वर्ग। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ये सभी वर्ग में होने के कारण वर्गीय व्यंजन भी कहलाते हैं, क्योंकि कोई क वर्ग में है, कोई च वर्ग में, कोई ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग ना। इस तरह से ये जो क से लेकर के म तक के होते हैं ये वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। और मैंने पहले भी बताया कि इनको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? कौन सा व्यंजन इसे कहते हैं? हम लोग स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन यहाँ हमने देखिए आपको साफ साफ बताया हुआ है
कि क से लेकर के म तक का जो है वो क्या है, स्पर्श व्यंजन है, इसे वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। उसके बाद य, र, ल, व, ये चारों क्या हैं, अंत्यस्थ व्यंजन कहलाते हैं, 4 हैं। और उसके बाद ऊष्म व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन कौन कौन से हैं, श, श, स, यानी इसको हम लोग शरीफा वाला स, षटकोण वाला स, सरौता वाला स भी बोलते हैं। इस साथ ही साथ इसे दंती स, जो ये है स, इसे दंती स, और षटकोण वाला इसे मूर्धन्य स, यानी दंती स, तालब्धि स और मूर्धन्य स तीनों को बोलते हैं। छोटा दंती स यानी दांत से उच्चारण होता है तो दंती स सबसे छोटा, और उसके बाद जो बड़ा स जिसे हम शरीफा वाला स बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं, तालब्धि स, क्योंकि तालु से इसका उच्चारण होता है श। फिर उसके बाद जो षटकोण वाला स होता है ना, उसे हम लोग मूर्धन्य स या मूर्धन्य स भी बोलते हैं। तो ये जो स, श और स होते हैं ये उस और ह, ये मिलाकर के 4 क्या हैं, ऊष्मीय व्यंजन हैं, श, ख, श, ह। ठीक है, ये 4 ऊष्मीय व्यंजन। तो कुल कितने हो गए, 25 धन 4 धन 4, यानी कुल मिलाकर के 33 हुए। ये 33 क्या हैं, मूल व्यंजन हैं। हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 है। कहाँ से लेकर कहाँ तक, क से लेकर के श, ख, श, ह तक, ह तक, ये जो होते हैं ये क्या हैं, मूल 33 व्यंजन हैं। उसके बाद बात आती है संयुक्त अक्षर की। संयुक्त वर्णों की, संयुक्त अक्षरों की संख्या हिंदी में कितनी है, 4 है। मैंने आपको बताया कौन कौन, छ, त्र, ज्ञ और स्र, जिसमें से छ कैसे बनता है, क और श से मिलकर त, उसके नीचे हलंत रहेगा और र से मिलके त्र बन जाता है, ज इया से ज्ञ बनता है, स और र से स्र बन जाता है ना। इस तरह से संयुक्त अक्षरों की, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4 होती है। कौन कौन से हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। फिर उसके बाद आता है द्विगुण या उक्षिप्त व्यंजन। द्विगुण या उक्षिप्त, द्विगुण या उक्षिप्त व्यंजनों की संख्या 2 होती है। वो कौन कौन से हैं, ढ़, ड़ और ढ़। ड़, ढ़, यानी ड के नीचे जब बिंदी लग जाती है तो ड़ बन जाता है, और ढ के नीचे बिंदी लग जाती है तो ढ़ बन जाता है ना। तो ये 2 क्या हैं, द्विगुण या उक्षिप्त, इन्हें हम द्विगुण या उक्षिप्त व्यंजन कहते हैं। साथ ही साथ अयोगवाह, अयोगवाह भी 2 होते हैं, अंग और अह। अंग और अह को अयोगवाह भी कहते हैं। मैंने पहले बताया कि अंग को अनुनासिक और अह को विसर्ग भी कहते हैं, लेकिन दोनों को हम अयोगवाह के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आज की कक्षा में हम लोगों ने वर्ण विचार के बारे में जाना, और वर्ण विचार के अंतर्गत वर्ण क्या होता है, वर्णमाला क्या होती है, हिंदी वर्णमाला किसे कहते हैं, उसमें कितने व्यंजन होते हैं, कितने स्वर होते हैं, इन सब के बारे में आज की कक्षा में हम लोगों ने जाना। उम्मीद है कि आपको आज की कक्षा समझ में आई होगी, इसमें बताई गई चीज़ें समझ में आई होंगी। धन्यवाद।